अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री में आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे एवोगैड्रोस नंबर, जो कि पेज नंबर 18 पे दिया हुआ है। केमिस्ट्री में हम जो ज़्यादातर डीलिंग करते हैं वो डीलिंग किसकी होती है? सब्सटेंस की होती है। यानी सब्सटेंस के बारे में जो है वो हम पढ़ते हैं। हमने पढ़ा है कि सब्सटेंस जो है वो प्योर फॉर्म ऑफ मैटर होती है, यानी जो इम्प्योर होता है वो मिक्सचर होता है। यानी मैटर की इम्प्योर फॉर्म को हम मिक्सचर कहते हैं, लेकिन जो प्योर फॉर्म होती है ना उसको हम कहते हैं सब्सटेंस। तो इन केमिस्ट्री वो डील विद सब्सटेंस, और सब्सटेंस किससे मिलकर बनते हैं? एटम से, मॉलिक्यूल या आयन से। अब चूँकि सब्सटेंस में एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल या आयंस होते हैं जो कि प्योर फॉर्म है मैटर की, तो अब इन सब्सटेंस में एटम की या मॉलिक्यूल की या आयंस की काउंटिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है किसी भी केमिस्ट के लिए। जैसे देखिए हमारे पास है सोडियम क्लोराइड, जो जिसमें हमें पता है कि ये जो है वो आयन से मिलकर बनता है। यानी सोडियम और क्लोराइड आयंस होते हैं इसमें। यानी ये फार्मूला यूनिट होता है इसका NaCl। अब अगर हमारे पास सपोज़ देखें एक चम्मच है नमक, यानी 1 स्पून है जिसमें साल्ट मौजूद है, तो अब इसमें मौजूद नंबर ऑफ़ आयंस जो है वो हम काउंट नहीं कर सकते। हमारे लिए इसकी काउंटिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं, हमारे पास है 1 गिलास पानी का, तो इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मिलियन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। यानी वाटर मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद होते हैं। तो हमारे लिए इन वाटर मॉलिक्यूल्स की काउंटिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो इट मीन्स ये चूँकि सब्सटेंस आयंस या मॉलिक्यूल्स या एटम से मिलकर बनते हैं, तो उनमें मौजूद आयंस या एटम्स या मॉलिक्यूल्स की काउंटिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो फिर जो इनकी काउंटिंग है उसके लिए जो है वो क्या किया जाता है? एवोगैड्रोस नंबर जो है ये एक वैल्यू है जो कि फैसिलिटेट करती है काउंटिंग ऑफ द पार्टिकल्स। यानी एटम, आयन या जो मॉलिक्यूल हैं उनकी काउंटिंग को हमारे लिए जो है वो ईजी कर देता है एवोगैड्रोस नंबर। यानी हम ये कह देते हैं कि जैसे हमारे पास देखेंगे एक स्पून है साल्ट जिसमें मौजूद है, तो हम कहते हैं हम इस काउंट नहीं कर सकते कि इसमें कितने नंबर ऑफ़ जो है वो आयंस प्रेजेंट हैं या इसमें कितने नंबर ऑफ वाटर प्रेजेंट है, वाटर मॉलिक्यूल। तो फिर हम कह देते हैं कि दिस इज़ इक्वल टू द एवोगैड्रोस नंबर, जो कि क्या है 6.02 इंटू 10⁻23। यानी हम कहते हैं कि एवोगैड्रोस नंबर इज़ द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। यानी एक मोल कोई भी सब्सटेंस है, चाहे वो एटम है, मॉलिक्यूल है या फार्मूला यूनिट है, तो उसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, एवोगैड्रोस नंबर पार्टिकल्स वो प्रेजेंट होते हैं। यानी ये वैल्यू उसमें प्रेजेंट होती है। और ये किस लिए होता है? इट इज़ यूज टू मेक वेरी लार्ज नंबर ईजियर टू हैंडल, क्योंकि एवोगैड्रोस नंबर की यानी मदद से जो है वो हम बहुत बड़े बड़े नंबर को जो है वो आसानी से यानी काउंट कर सकते हैं। यानी इट मेक्स या इट फैसिलिटेट अस फॉर द काउंटिंग ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द गिवन मैस ऑफ अ सब्सटेंस। यानी जैसे हमारे पास एक गिलास पानी का है, तो हमें पता है कि उसका मैस कितना होगा, तो उस मैस में मौजूद जितने भी नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उसको हम कह देते हैं एवोगैड्रोस नंबर जो है उसके यानी उसमें मौजूद हैं, और वो किसके बराबर होता है? 1 मोल के बराबर होता है। और इसको हम एवोगैड्रोस नंबर को जो है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल Na से। यानी इसमें N भी कैपिटल लिखा जाता है और A भी कैपिटल लिखा जाता है, लेकिन A को थोड़ा सा जो है वो N के राइट साइड पर बॉटम पर यानी थोड़ा नीचे करके लिखा जाता है। अब एवोगैड्रोस नंबर जो है ना, ये एवोगैड्रो साइंटिस्ट ने मॉलिक्यूलर थ्योरी पेश की थी, और इसने इसको डिस्कवर तो नहीं किया था, लेकिन इसने चूँकि ये नंबर जो है वो प्रपोज किया था, तो उसके नाम पर जो है उसको ट्रिब्यूट पेश करने के लिए फिर इस नंबर को या इस वैल्यू को जो है वो उसका नाम दे दिया गया एवोगैड्रोस नंबर, जो कि किसके बराबर होता है 6.02 इंटू 10⁻23। अब ये बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे देखिए हम डेली लाइफ में किसी बड़ी क्वांटिटी को काउंट करना चाहें तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं? हम इजी जो है वो मतलब यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम कहते हैं, यानी अगर हम 12 यूनिट की बात करते हैं, जैसे हमारे पास हैं अगर 12 अंडे या 12 ऑरेंजेस हैं हमारे पास, तो हम कहते हैं कि वो किसके बराबर होता है? 1 डज़न के, यानी 1 दर्जन के। यानी 12 यूनिट है, यानी यहाँ पर कोई भी चीज़ जो है वो 12 यूनिट्स अगर उसके मौजूद हैं, तो हम कह देते हैं वो किसके बराबर है? 1 दर्जन के बराबर है। या अगर 2 यूनिट किसी चीज़ के हैं, तो हम कह देते हैं 1 पेयर, मतलब 1 पेयर में जो है वो 2 यूनिट मौजूद होते हैं। तो इट मीन्स कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर जो है वो क्या चीज़ प्रेजेंट है। तो हमेशा यानी वो यहाँ पर ऑरेंजेस हैं, एग्स हैं या कुछ भी है, 12 ऑरेंजेस हैं, 12 एग्स हैं, 12 बनानाज हैं, कुछ भी हैं, तो वो हमेशा किसके बराबर होगा? 1 डज़न के बराबर होगा, यानी 1 दर्जन के बराबर होगा। तो इसी तरह जो है वो फिर जो एवोगैड्रोस नंबर है ना, ये भी ये हमें जो है वो बताता है कि किसी भी यानी मॉलिक्यूल में मौजूद एटम्स की तादाद के बारे में या फार्मूला यूनिट में मौजूद नंबर ऑफ़
आयंस की काउंटिंग को जो है वो मतलब काउंट करना आसान कर देता है। तो यानी हम कह देते हैं कि जो एवोगैड्रोस नंबर है वो किसके बराबर होता है, 1 मोल के, यानी 1 मोल में मौजूद होते हैं एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम कहते हैं कि 1 डज़न एग जो है वो यानी उसमें 12 अंडे होते हैं, इस तरह हम कहते हैं कि 1 मोल में जो है वो एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी 6.02 × 10⁻23। जैसे देखें डेली लाइफ में हम कहते हैं कि 1 ईयर जो है वो 12 मंथ्स के बराबर होता है, यानी 12 महीनों का जो है वो 1 साल होता है, या एक माह में जो है वो 30 दिन होते हैं। या हम 1 kg अगर की बात करें तो हमें पता है कि 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, या 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो इसी तरह केमिस्ट्री में जब हम बात करते हैं तो फिर केमिस्ट्री में भी ऐसे ही, जैसे यानी अगर हम 1 डज़न ऑक्सीजन एटम की बात करते हैं तो फौरी तौर पर हमारे दिमाग में बात आती है कि 1 डज़न का मतलब क्या है कि 12, तो यानी 1 डज़न ऑक्सीजन एटम है तो उसका मतलब है 12 ऑक्सीजन एटम होंगे। 1 मोल ऑक्सीजन एटम है तो 1 मोल अभी हमने पढ़ा कि किसके बराबर है, एवोगैड्रोस के बराबर, यानी अगर 1 मोल ऑक्सीजन की बात है तो वो उसमें एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होंगे, यानी 6.02 × 10⁻23। और 1 मोल सोडियम एटम की बात है तो ज़ाहिर है वो यानी 6.02 × 10⁻23 सोडियम एटम मौजूद है उसमें। अगर 1 मोल कार्बन एटम की बात है तो उसमें भी क्या मौजूद है, एवोगैड्रोस नंबर। इट मीन्स कि एवोगैड्रोस नंबर क्या है, इज़ द नंबर ऑफ थिंग्स इन 1 मोल, यानी 1 मोल के अंदर एवोगैड्रोस नंबर जो है ये एक समझ लें कि वो एक चीज़ है या एक नंबर है जो कि एक मोल के अंदर मौजूद होता है। यानी एक मोल जो है वो किसके बराबर होता है, 6.022 × 10⁻23। इट मीन्स कि 1 मोल जो है वो अगर एवोगैड्रोस पार्टिकल्स के बराबर है, पार्टिकल्स का मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी और आयन भी। तो 1 मोल जो है वो किसके बराबर है, एवोगैड्रोस नंबर के बराबर। तो 1 मोल क्या है, द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, यानी यहाँ पर एटॉमिक मास भी हो सकता है, मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास, जिसको हम एक्सप्रेस करते हैं ग्राम में, और वो किसके बराबर है, 1 मोल के। और 1 मोल में हमेशा कितने होते हैं, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो ये आपका पिछला टॉपिक जिसमें आप लोगों ने ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम फार्मूला मास पढ़ा था, तो जिसमें आप लोगों ने कार्बन और यानी का एटम का एटॉमिक मास पढ़ा था कि 12 ग्राम होता है, तो वो 1 मोल के बराबर होता है, और 1 मोल में होते हैं एवोगैड्रोस नंबर। तो ये इट मीन्स कि इनका आपस में क्या है, रिलेशनशिप पाया जाता है, यानी एवोगैड्रोस नंबर का और मोल का आपस में रिलेशनशिप होता है, क्योंकि एक मोल के अंदर हमेशा होते हैं एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल। तो फिर इससे जो है वो हमारे लिए काउंट करना आसान हो जाता है। जैसे अगर हम कहते हैं कि हमारे पास जो है वो 12 ग्राम कार्बन के एटम्स मौजूद हैं, यानी एक कार्बन का जो है वो एटॉमिक मास होता है 12 ग्राम, यानी हम कहते हैं कि यहाँ पर हमारे पास है 12 ग्राम कार्बन एटम, तो हम सिंपल कह देंगे कि वो किसके बराबर है, 1 मोल के, क्योंकि हमने भी बात की कि एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट जो है वो किसके बराबर होता है, 1 मोल के। तो इट मीन्स कि अगर हमारे पास एक एटम का एटॉमिक मास जो है वो 12 ग्राम है तो वो किसके बराबर है, 1 मोल के। तो इट मीन्स कि 1 मोल में कितने जो हैं वो कार्बन एटम्स होंगे, 6.02 × 10⁻23, क्योंकि 1 मोल अभी हमने पढ़ा किसके बराबर होता है, एवोगैड्रोस नंबर के। तो अगर कार्बन का एटॉमिक मास जो है वो 12 ग्राम है, तो 12 ग्राम का मतलब क्या है कि वो किसके बराबर है, 1 मोल के। और अगर 1 मोल के बराबर है तो इट मीन्स कि उसमें कार्बन के एटम्स भी कितने प्रेजेंट होंगे, 6.02 × 10⁻23। तो यहाँ से आपको जो है ये बात क्लियर होगी कि किस तरीके से जो है वो एवोगैड्रोस नंबर हमारे लिए जो है वो काउंटिंग करना आसान कर देता है। यानी जैसे देखिए अभी हम जो पिछली एग्जांपल जिसमें हमने पढ़ा था कि सोडियम क्लोराइड, यहाँ पर आयंस को हम काउंट नहीं कर सकते, या वाटर में मौजूद वाटर मॉलिक्यूल्स को काउंट नहीं कर सकते, तो फिर जो है वो हम सिंपल कह देते हैं कि इस सोडियम क्लोराइड में जो है वो एवोगैड्रोस यानी ये 1 मोल के बराबर है, और इसमें एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, या इस वाटर के ग्लास में जो है वो यानी एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है। तो स्टूडेंट्स आपकी पेज नंबर जो है वो 18 पे ये टॉपिक दिया हुआ है, जहाँ पर जो है वो आप लोगों ने एवोगैड्रोस नंबर की ये डेफिनेशन के साथ जो है वो आप लोगों ने इसको बताना है, और फिर आपने रिलेशनशिप बताना है एवोगैड्रोस नंबर का और मोल का। तो सबसे पहले जो है वो एवोगैड्रोस नंबर की डेफिनेशन मार्क की हुई आप लोग बताएंगे यहाँ से। एवोगैड्रोस नंबर इज़ अ कलेक्शन ऑफ 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल Na. Hence, the 6.02 × 10⁻23 number of atoms, molecules, a formula unit is called Avogadro's number that is equivalent to 1 mole of respective substance। यहाँ तक आगे इसकी डेफिनेशन, और यहाँ पर ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया साइड पे, ये डिफाइन एवोगैड्रोस नंबर। उसके बाद आगे क्या बताया हुआ है कि इन सिंपल वर्ड्स, यानी हम आसान अल्फाज में हम क्या कह सकते हैं, 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं किसके, 1 मोल के। जैसे हम कहते हैं 12 एग्स आर इक्वल टू 1 डज़न, यानी 12 अंडे जो हैं वो 1 दर्जन के बराबर होते हैं।
उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन एवोगैड्रोज नंबर एंड मोल, एवोगैड्रोज नंबर और मोल के दरमियान क्या रिलेशनशिप है। तो इसमें आप लोगों ने ये जो येलो से हाईलाइट किया हुआ है आप लोगों ने बताना है। इसमें ये 3 एग्जांपल्स यहाँ पर दी हुई हैं टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन एवोगैड्रोज नंबर एंड मोल ऑफ द सब्सटेंस। लेट अस कंसिडर अ फ्यू एग्जांपल। सबसे पहले एटम की बात है, 6.02 × 10⁻23 एटम ऑफ कार्बन जो है वो किसके बराबर होता है, 1 मोल ऑफ कार्बन के। वाटर मॉलिक्यूल यानी 6.02 × 10⁻23 आर इक्वलेंट टू 1 मोल ऑफ वाटर। उसके बाद 6.02 × 10⁻23 फार्मूला यूनिट ऑफ NaCl आर इक्वलेंट टू 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो ये आ गया मोल में और एवोगैड्रोज नंबर में रिलेशनशिप, यानी जो एवोगैड्रोज नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं एटम के, मॉलिक्यूल के या फार्मूला यूनिट के, वो हमेशा किसके बराबर होते हैं, 1 मोल के। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ कैन वी कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल। और चौथा है, हाउ कैन वी कैलकुलेट नंबर ऑफ आयंस इन फार्मूला यूनिट। तो उसके लिए आप लोगों ने ये दोनों एग्जांपल यहाँ पर ये जो ग्रीन हाईलाइट की हुई ये तीसरे सवाल का जवाब और ये वाली जो है ये है चौथे सवाल का जवाब। यानी किसी भी मॉलिक्यूल में मौजूद जो नंबर ऑफ़ एटम्स हैं उनको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने बताना है 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज़ मेड अप ऑफ 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। हैंस फिर हम क्या करेंगे, हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रोस की वैल्यू से, और क्योंकि 2 हाइड्रोजन के एटम है और 1 ऑक्सीजन का एटम है तो फिर हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 6.02 × 10⁻23 से। इसी तरह अगर हम आयनिक कंपाउंड की बात करते हैं तो उसमें नंबर ऑफ़ आयंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए आप लोगों ने ये बतानी है सेकंड एग्जांपल, यानी 1 फार्मूला यूनिट ऑफ सोडियम क्लोराइड कंसिस्ट ऑफ 1 सोडियम आयन एंड 1 क्लोराइड आयन, यानी इसमें 1 सोडियम का आयन और 1 क्लोराइड आयन होता है। तो इट मीन्स के देयर आर 6.02 × 10⁻23 नंबर ऑफ सोडियम आयंस एंड 6.02 × 10⁻23 क्लोराइड आयंस इन 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड, यानी 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड में एवोगैड्रोज नंबर जो है वो प्रेजेंट है, यानी सोडियम का भी और क्लोराइड का भी। तो टोटल नंबर ऑफ़ आयंस जो है वो 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड में कितने होंगे, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसको प्लस कर देना है। तो ये आ जाएगा 12.04 × 10⁻23 या फिर 1.204 × 10⁻24। इट मीन्स के एवोगैड्रोज नंबर जो है ये एक बहुत बिग यूनिट है, यानी बहुत बड़ी वैल्यू है जो कि किसी भी यानी मॉलिक्यूलर कंपाउंड में या जो आयनिक कंपाउंड है यानी फार्मूला यूनिट उसमें मौजूद आयंस या एटम्स या मॉलिक्यूल्स की तादाद को काउंट करने के लिए जो है वो आसान कर देता है। यानी हम किसी भी मॉलिक्यूल में मौजूद नंबर ऑफ़ एटम्स को जो है वो आसानी से काउंट कर सकते हैं। यानी हम कह देते हैं कि वो किसके बराबर है, 1 मोल के बराबर है और वो किसके इक्विवेलेंट होता है, एवोगैड्रोज नंबर, यानी 6.02 × 10⁻23। सो स्टूडेंट्स आज का आपका टॉपिक ये एवोगैड्रोज नंबर वाला पेज नंबर 18 पे ये आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन और शॉर्ट क्वेश्चंस जो मार्क करवाए हैं आप लोगों ने इसे याद करना है और उसका होमवर्क करना है।